हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 4 मई और साथ में संडे है। आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 50 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, मार्क कार्नी को किस देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें कनाडा में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी मार्क कार्नी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है, जिन्होंने जनवरी 2025 में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और मार्क कार्नी ये फ्रेंड्स बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व प्रमुख हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड में अहम पदों पर इन्होंने सेवाएं दी है। अब कनाडा के बारे में बात करें तो यह फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियाई डॉलर है और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं, जो भी हाल ही में नियुक्त हुए। तो आप लोगों को इनका नाम जरूर याद रखना है, मार्क कार्नी, जिन्हें कनाडा में नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, कमला प्रसाद विशेषर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो त्रिनिदाद और टोबैगो में हुए चुनाव में फ्रेंड्स कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने जीत हासिल की है और जीत के बाद कमला प्रसाद विशेषर यह त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बन गई है। इससे पहले फ्रेंड्स वह सन 2010 से सन 2015 तक देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और वह फ्रेंड्स त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है, किसे मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो देवेन भारती को नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 वर्ष के आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है, जो मुंबई में विशेष पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। अब बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने विवेक फणसालकर का स्थान लिया है, जो पुलिस बल में 35 वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आप लोग इनका नाम याद रखना, देवेन भारती, जिन्हें मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो मेजर जनरल लिशम्मा पीवी ने यह पदभार ग्रहण किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी मेजर जनरल लिशम्मा पीवी ने 1 मई 2025 को नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने मेजर जनरल सीना पीडी का स्थान लिया है, जो फ्रेंड्स 4 दशकों की उल्लेखनीय सेवा के बाद 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो गई हैं। तो इस प्रश्न में आप लोगों को 2 पॉइंट जरूर याद रखना है कि मेजर जनरल लिशम्मा पीवी ने नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने मेजर जनरल सीना पीडी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए निपुण अग्रवाल को नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी एयर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल को एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने कैंपबेल विल्सन का स्थान लिया है। अब निपुण अग्रवाल की बात करें तो निपुण अग्रवाल या फिर अप्रैल 2022 से एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा उन्होंने टाटा सन्स में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स एक प्रश्न कि एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह के पास है। अगला प्रश्न है, किसे केरल के 50वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस पद के लिए ए जयतिलक को नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी केरल सरकार ने डॉक्टर ए जयतिलक को राज्य का 50वां मुख्य सचिव नियुक्त किया है और यह 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले यह फ्रेंड्स अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे।
अब बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने सरदा मुरलीधरन का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो कीर्ति सेनन को बनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी उपकरणों में वैश्विक अग्रणी ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात करें ड्रीम टेक कंपनी की, तो यह फिर से एक चीनी घरेलू उपकरण निर्माता कंपनी है। इस कंपनी का नाम ड्रीम टेक्नोलॉजी या इसे ड्रीम टेक भी कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, कीर्ति सेनन, जिन्हें ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे अप्रैल 2025 में प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो इस सम्मान से पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान फिर उन्हें सिनेमा और फ्रांस और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों में उनके योगदान के लिए मान्यता देता है। और पायल कपाड़िया से पहले फ्रेंड्स यह सम्मान अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और लता मंगेशकर को मिल चुका है। अगला प्रश्न है, किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से मधुसूदन साई को सम्मानित किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी कर्नाटक के मानवतावादी नेता मधुसूदन साई को फिजी के राष्ट्रपति रातू नाइकामा लाल बालाऊ द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और इनसे पहले फ्रेंड्स यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। अगला प्रश्न है, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए खुनिंग पटामा को नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो खुनिंग पटामा लिस्वादत्रकुल को वर्ष 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह निर्णय फ्रेंड्स 86वीं BWF वार्षिक आम बैठक में लिया गया, जो चीन के जियामेन में आयोजित की गई थी। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने पॉल एरिक होयर लॉर्सन का स्थान लिया है। ओके, तो आप लोगों को इनका नाम जरूर याद रखना है, खुनिंग पटामा लिस्वादत्रकुल, जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, किसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को इस पद के लिए CEO के रूप में नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी अमितेश कुमार सिंह को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुशील पाल का स्थान लिया है। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को फ्रेंड्स वर्ष 2021 में कुल 76,000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ इसे लॉन्च किया गया था। और यह फ्रेंड्स देश में अस्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र में विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर कौन रहा? तो IISc बेंगलुरु यह टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में यह शीर्ष पर रहा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में एशिया के शीर्ष शोध विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई है। और इस साल 35 देशों और क्षेत्रों के 853 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई है। और इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो एशिया में कुल मिलाकर यानी ओवरऑल यह 38वें स्थान पर रहा। बाकी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में टॉप यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे सिंगुआ विश्वविद्यालय रहा, जो चीन में स्थित है। दूसरे स्थान पे पेकिंग विश्वविद्यालय रहा, यह भी चीन में ही है। और तीसरे स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रहा, जो सिंगापुर में स्थित है। चौथे स्थान पे नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रहा, यह भी सिंगापुर में स्थित है। और 5वें स्थान पे द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो रहा, जो जापान में स्थित है। अच्छा, भारतीय संस्थानों में टॉप 5 रैंकिंग वाले
संस्थान को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc यह भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा और ओवरऑल बात करें तो यह 38वें स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पे अन्ना विश्वविद्यालय रहा और ओवरऑल यह 111वें स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पे IIT इंदौर रहा और ओवरऑल 131वें स्थान पे। चौथे स्थान पे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय रहा और ओवरऑल यह 140वें स्थान पे रहा। पांचवें स्थान पे सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज रहा और यह ओवरऑल 146वें स्थान पे रहा। तो इस प्रश्न में आप लोगों को 2 पॉइंट जरूर याद रखना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रहा, तो चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय रहा। वहीं भारतीय संस्थानों में अगर बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc यह भारत में पहले स्थान पर रहा, वही ओवरऑल यह 38वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले यह विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित फ्रेंड्स T20 में 12,000 रन बनाने वाले कुल यह 8वें खिलाड़ी हैं। ओके, बाकी 12,000 T20 रन बनाने वाले अन्य खिलाड़ियों के यहाँ पर नाम हमने मेंशन किया है, आप लोग उसको PDF के थ्रू रीड कर लेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह सब फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के सिमिलीपाल को 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा मिला है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा में स्थित सिमिलीपाल को 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा मिला। तो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद फ्रेंड्स सिमिलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह फ्रेंड्स अभी तक एक टाइगर रिजर्व था जो उड़ीसा में स्थित है और अब इसे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। और आपको बता दें फ्रेंड्स यह उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क है, जबकि पहला भितरकनिका नेशनल पार्क है। अब अगर हम भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क वाले राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है जहाँ पर 11 नेशनल पार्क है, वहीं दूसरे स्थान पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पर 9 है और तीसरे स्थान पे असम है जहाँ पर नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII कहाँ पर स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब FTII इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया, तो 26 अप्रैल को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। अब बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, तो यह फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक डैरेन टैंग है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया गया, तो 27 अप्रैल को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व डिजाइन दिवस हर साल 27 अप्रैल को रचनात्मकता और डिजाइन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डिजाइन की शक्ति और समाज में उनकी भूमिका को पहचानना है और यह दिन फ्रेंड्स रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिजाइन ने की थी और पहली बार यह दिवस 1963 ईस्वी में मनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत ने राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो वर्ष 2030 तक भारत ने इसका लक्ष्य रखा है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन और 2047 तक 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तो क्लाउस श्वाब ने
विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे असम राइफल्स द्वारा पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सी लक्ष्मी पीबी को इस पद के लिए नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स, भारत की गौरवशाली सुरक्षा बल असम राइफल्स ने इतिहास रचते हुए पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में राइफल्स वुमन सी लक्ष्मी पीबी के सफल प्रशिक्षण की घोषणा की है। अब यह फ्रेंड्स महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, सी लक्ष्मी पीबी। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? तो नर्मदेश्वर तिवारी यह भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का उपप्रमुख यानी वाई चीफ बनाया गया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर का स्थान लिया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर बने हैं। वे लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार की जगह लेंगे। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को फ्रेंड्स तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए बने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में भी नए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CISC के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत पहले स्थान पर रहा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में कुल 87 पदक, जिसमें 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके आयोजन की बात करें तो इस चैंपियनशिप का आयोजन फ्रेंड्स 25 से 27 अप्रैल 2025 तक केडी जाधव एरिना नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इस बार का यह तीसरा संस्करण था। ओके, अब बात करें फ्रेंड्स पहली एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन सन 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था और विजेता अपनी भारतीय टीम थी। अब अगर हम बात करें एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में अंतिम पदक तालिका की, तो पहले स्थान पे भारत रहा, दूसरे स्थान पे जापान और तीसरे स्थान पे मंगोलिया रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्था के द्वारा विकसित किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हर नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत फ्रेंड्स आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी और पहली बार यह दिवस सन 2019 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे FC बार्सिलोना ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर जीता है। यह फ्रेंड्स बार्सिलोना का 32वां कोपा डेल रे खिताब है और यह मुकाबला ला कार्टुजा स्टेडियम सेविला स्पेन में खेला गया और इससे पहले फ्रेंड्स रियल मैड्रिड को ही हराकर बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10 गीगाबिट यानी 10 GB ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे चीन ने लॉन्च किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी चीन ने आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है जिसकी डाउनलोड स्पीड फ्रेंड्स लगभग 10 गीगाबिट प्रति सेकेंड है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, चीन का हाईटेक शहर सियोंगान यह दुनिया के पहले 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो 17.1 करोड़ लोगों को भारत ने पिछले 10 वर्षों में अत्यधिक गरीबी से लोगों को बाहर निकाला है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर कौन होगा? तो अमरावती यह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में द कश्मीर शॉल नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसे रोजी थॉमस ने लिखा है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब तक शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो वर्ष 2026 तक किया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी भारत सरकार ने देश में 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने के लिए 24 अप्रैल 2025 को 2025 से 2026 राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया है। अब किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा शुरू किया गया। और भारत सरकार ने फ्रेंड्स 2026 तक देश में खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत फ्रेंड्स 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने की आयु के सभी पात्र बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? तो उन्हें एमआर वैक्सीन लगाई जाएगी। और खसरा रूबेला या फिर दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मोनाको शहर बना है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हेनले एंड पार्टनर द्वारा न्यू वर्ल्ड वेल्थ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मोनाको यह दुनिया का सबसे महंगा शहर है। मोनाको फ्रेंड्स फ्रांस के दक्षिणी तट पर स्थित एक छोटी सी रियासत है जो अपनी उच्च जीवन शैली और करोड़पति निवासियों के लिए जानी जाती है। अब अगर हम बात करें दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर की 2024-25 के अनुसार, तो पहले स्थान पे मोनाको शहर है, दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क शहर, तीसरे स्थान पे हांगकांग, चौथे स्थान पे लंदन और 5वें स्थान पे सेंट जीन कैप फेराट है। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 28 अप्रैल को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी उद्योगों में स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करना है। पहली बार फ्रेंड्स सन 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया गया था यह दिवस। अब वर्ष 2025 की इस दिवस की हम थीम की बात करें तो स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलीकरण की भूमिका, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो सर्वम एआई कंपनी का चयन किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्सआई गैलेक्सी की खोज की है? तो हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, येल के नेतृत्व वाले अनुसंधान समूह ने एक विशाल आकाशगंगा बुल्सआई की खोज की है जो 9 छड़े से बनी है, और यह आकाशगंगा फ्रेंड्स लेडा 13-13-424 के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इबोला सूडान वायरस के समाप्त होने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा युगांडा के द्वारा की गई है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी नीति शुरू की है? तो इस नीति की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लॉन्च किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से डॉक्टर अच्युत सामान को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में गरिया पूजा किस राज्य में मनाया गया? तो यह त्रिपुरा राज्य में मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग स्थित है जिसका नाम बदलकर बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हुई, जिसका नाम बदलकर अस्थाई देवता बाबा बौखनाथ सुरंग के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में आयोजित पूरे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसे कोनेरू हम्पी ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने फ्रेंड्स 23 अप्रैल 2025 को पूरे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जिसमें उन्होंने बल्गेरियाई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नुरगुल सलीमोवा को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को यह दिवस मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल 1 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स मजदूरों को उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। और इस दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 दिन हुई थी। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।